हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट के लेकर आया हूँ, जिसमें यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। ठीक, तो यूथ कंपटीशन बुक है जो, उसके हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हमारा ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा और इसको हम, आपके एग्जाम जो है 14 तारीख से स्टार्ट है, तो इसके पहले ही आपको 10 प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, आप ज़्यादा समय नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहने की द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, कहने की अरविंद अड़िगा हैं, रस्किन बॉन्ड हैं, आर.के. नारायण है या झुप्पा लाहिरी हैं। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला की पुस्तक कौन है भाई? रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। देखिए इनकी और पुस्तकें हैं, जैसे ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स। क्या भी? ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ये भी इनकी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। आवर ट्रीज सिस्टल ग्रो इन देहरा, ये भी इनकी क्या है? रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। देखिए अरविंद अड़िगा की कुछ पुस्तकें हैं, द व्हाइट टाइगर। क्या भी? द व्हाइट टाइगर आपसे पूछे किसने लिखा है, तो अरविंद अड़िगा है। और इनकी और एक पुस्तक है बिटवीन द एसेसिनेशन। अगली है लास्ट मैन इन टावर सिलेक्शन डे। ठीक है, आइए देखते हैं। आर.के. नारायण की कुछ पुस्तक हैं जो आपसे पूछी जाती है, स्वामी एंड फ्रेंड, इनकी पुस्तक का नाम है। अगली है द बैचलर ऑफ आर्ट द इंग्लिश टीचर। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स किसकी पुस्तक है? आर.के. नारायण की। और इंग्लिश टीचर भी आर.के. नारायण की है। और झुप्पा लाहिरी की कुछ पुस्तक हैं, द नेम सेक, पूछेगा आपसे कि द नेम सेक किसकी पुस्तक है? ये झुप्पा लाहिरी की है। और द लोलैंड भी इनकी पुस्तक है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कहने की स्पेस को भारत के स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? कहने की गंगटोक को, कूर्ग को, दार्जिलिंग को या शिमला को। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, कूर्ग को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। ये कहाँ है आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे जो है, इसे कर्नाटक का कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, कूर्ग को। ठीक है, यह जो है एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहना है कि टिड्डा के कान उसके स्पेस पर स्थित होते हैं। तो यहाँ आपको भरना है कि टिड्डा के कान उसके कहाँ होते हैं। तो ग्रास हॉपर के कान कहाँ पर होते हैं? कहने की एंटीना, पंखों में, पैरों में या पेट में। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कहाँ पे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट। तो यहाँ आप पेट भर देंगे। क्या हो जाएगी? पेट। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए यह जो है टिड्डे के पेट के प्रथम भाग में स्थित होता है तथा पंखों से ढका होता है। ठीक है, और इसे टिड्डा के श्रवण अंग को टेम्पेनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला है, कहने की मैंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेस के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो मैंगलोर की जो संधि हुई थी किनके बीच पूछा गया। तो एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और किसके साथ? तो यहाँ ऑप्शन है कहने की अरकोट के नवाब के, टीपू सुल्तान के, हैदर अली के निजाम से या बाजीराव द्वितीय के। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, टीपू सुल्तान के। ठीक है, तो ये मैंगलोर की संधि किसके साथ हुई थी? टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए यह मार्च जो है 1784 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए टीपू सुल्तान कहाँ के थे? मैसूर के शासक थे और हैदर अली के क्या थे? हैदर अली के पुत्र थे। ठीक है, तो इसी ने कहा था, कहते कि 100 दिन चूहों के तरह जीना, एक दिन शेर के जीना बेहतर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहते कि खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी स्पेस त्योहार के विभिन्न नाम हैं। तो बताइए इनके किसके नाम हैं? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगी? तो कहने की गणेश चतुर्थी, दशहरा, मकर संक्रांति या ऑप्शन ए करेगी होली। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मकर संक्रांति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, करें कि भारत के पहले चंद्र अन्वेषण को कहा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन आप कौन सा हो जाएगा?
भारत के पहले चंद्र अन्वेषण को कहा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा चंद्रयान फर्स्ट। कौन हो जाएगा? चंद्रयान फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। देखिए चंद्रयान फर्स्ट को जो है श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को जो है जो रॉकेट से किसे प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C11। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? PSLV-C11 से इसे 22 अक्टूबर 2008 को जो है प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए चंद्रयान 3 जो है अभी आपको 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है। ठीक है, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। देखिए, और यह जो है 23 अगस्त को जो है दक्षिणी ध्रुव पर यह सॉफ्ट लैंडिंग किया गया है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक करंट का निकल रहा है। 23 अगस्त को घोषित किया गया है कि अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने? 23 अगस्त को, क्योंकि इसी दिन लैंड किया है चंद्रयान 3। ठीक है, अब देखिए चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से भेजा गया है? तो इसको भी याद रखिए, करंट में पूछ सकता है। LVM-3 और M4 से। ठीक है, ये याद रखिए, LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा भी? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि बैंकिंग के संदर्भ में ADF का पूर्ण रूप है। तो यहाँ आपको ADF का पूर्ण रूप बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, ऑटोमेटेड डेटा फ्लो। ऑटोमेटेड डेटा फ्लो जो है ADF का पूर्ण रूप है। ठीक है, यह जो है RBI ने अपने कई कार्यों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत डेटा पर निर्भर करता है। ठीक है, उसने किया था, और यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ADF परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, कह रहे प्रोटीज, लाइपेज, पेप्टिडेज या इमाइलेज। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमाइलेज। ठीक है, तो मानव शरीर में जो एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद कौन करता है? इमाइलेज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए मनुष्य के भोजन का जो पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमेशा पूछता है, तो ये मुख से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ जाता है? तो ये छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा देर तक पाचन होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए मनुष्य के लार में पूछता है कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित होता है। देखिए टाइलिन स्टार्च को मल्टोज में तथा मल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागपुर को। ठीक है, तो महाराष्ट्र के प्रमुख नगर नागपुर को 0 माइल सिटी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस प्रकार आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, नागपुर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल थे, तो आपको बताना है, क्योंकि सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, तो उसमें टोडरमल का क्या कार्य था बताइए। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त मंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वित्त मंत्री थे सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि किस भारतीय ने परिधान डिजाइन के लिए वर्ष 1982 में एकेडमी पुरस्कार जीता था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भानु अथैया ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1982 में देश के पहला ऑस्कर अवार्ड दिलाने वाली कस्टूम डिजाइनर भानु अथैया ने गांधी फिल्म के लिए, कौन सी? ये गांधी फिल्म,
गांधी फिल्म के लिए कस्ट्यूम डिजाइनर करके अवार्ड अपने नाम किया था? तो यहाँ भानु अथैया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे, तो ये क्या थे? श्रम मंत्री थे या वित्त मंत्री थे, कानून मंत्री थे या रक्षा मंत्री? राइट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1881 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उस समय ये क्या थे? कानून मंत्री थे। देखिए 1990 में इन्हें भारत का के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न, तो ये भी याद रखिएगा कि भीमराव अंबेडकर को 1990 में जो है भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या थे? भी कानून मंत्री थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे हैं कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी जिससे वे वापस नहीं आ सके। कह रहे हैं कि मराठा, सिख, मुगल या राजपूत? राइट आंसर यहाँ हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजपूत। तो देखिए साका और जौहर प्रथाएं राजपूतों में प्रचलित थी, ठीक है। साका जो अनुष्ठान पुरुषों और जौहर अनुष्ठान राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता था। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुष को साका नामक एक अनुष्ठान करना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको डी नंबर याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः स्पेस से बना होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो चूना पत्थर एक तलछटी होता है जो मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सही ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। और इसको साधारणतः इसे चाक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो सैरो ऑफ बिहार। तो ऐसे भी पूछ सकता है किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कहने की नर्मदा, महानदी, चंबल या कोसी? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी राइट हो जाएगा। देखिए यह नदी जो है अपना मार्ग अनिश्चित रूप से बदलती रहती है, जिस कारण से बिहार में प्रत्येक भाग में बाढ़ ले आती है। तो इस प्रकार आपको डी नंबर ऑप्शन याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि एक बैटरी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। राइट आंसर हो जाएगा करें कि ताप, यांत्रिक, रासायनिक या प्रकाश में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, रासायनिक में। तो एक बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। राइट आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि स्पेस आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल है। तो यहाँ पर गोवा का राजकीय खेल है, आप जानते हैं गोवा जो है भारत का सबसे छोटा प्रदेश है, ठीक है। और इसकी समुद्र तट से सीमा लगती है, ठीक है। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक है। तो फुटबॉल जो है गोवा का आधिकारिक तौर पर राजकीय खेल है। तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। स्पेस ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। तो किसने जो है आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने जो है आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा की स्थापना की थी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया था। और जो है 1504 में जो है आगरा की स्थापना भी इन्होंने किया था, ठीक है। और लोधी वंश का जो शासनकाल था कब से कब था? ये 1451 से 1526 तक रहा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष में हुई थी। सबसे बड़ा भारत का
स्टॉक एक्सचेंज है सेबी। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा 1992 में। 1992 में जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी 1992। ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। राइट आंसर यहां हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, जिन्हें आप हॉकी के जादूगर भी कहते हैं और ये हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए, विश्वनाथ आनंद को 2007 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। ठीक है, और ये विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। अगला प्रश्न है, करें कि शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा, तो किसने किया था, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंदेल शासकों ने खजुराहो में अपनी धार्मिक राजधानी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंदेल। देखिए, इनकी प्रारंभ में इनकी राजधानी क्या थी, कालिंजर थी। बाद में ये जो कालिंजर मतलब महोबा में थी। ठीक है, तो फिर बाद में इन्होंने खजुराहो ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चंदेलों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, कालिंजर थी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, करें कि मौलाना मंजूर एहसान द्वारा, या डॉक्टर मकफूर अहमद एजाजी द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, या सैयद अहमद खान द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, सैयद अहमद खान द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और देखिए, उन्होंने 1875 ईस्वी में जो है अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम कॉलेज, जिसे मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता है, की स्थापना भी की थी। तो एंग्लो मुस्लिम कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने 1875 में की थी। तो इस प्रकार डी नंबर आपको सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, इसे वेबर प्रति वर्ग मीटर भी कहते हैं। ठीक है, वेबर प्रति वर्ग मीटर। ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ये चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, ठीक है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे कि जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 जून को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, इसके समय की जो थीम थी या विषय इसका था, क्या था, होप अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो ये आप थीम भी याद रखिएगा। सही ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। तो होप अवे फ्रॉम होम जो है इसकी थीम थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कह रहे कि पुस्तक द बर्ड ऑफ टाइम साइंस ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। तो द बर्ड ऑफ टाइम सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड द स्प्रिंग के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो किनकी पुस्तक है, सरोजिनी नायडू को। तो द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, ये सब किनकी पुस्तकें हैं, सरोजिनी नायडू को। तो सरोजिनी नायडू जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला है कह रहे हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में की स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। तो आपसे पूछेगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहने की कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1540 में। देखिए कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। तो किनके किनके बीच हुआ था? यह जो है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें जो है हुमायूं की पराजय हो जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं ऑप्शन नीचे। सही ऑप्शन कहने की राजकोट में, कोच्चि में, अंडमान में या नई दिल्ली में। सही ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कहने की लूसी बोली किस राज्य से बोली जाती है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मिजोरम में। तो लूसी जो है बोली मिजोरम में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए इसकी जो है मिजोरम की जो है राजभाषा क्या है? मिजो और अंग्रेजी है। और मिजोरम की गठन कब किया था? 20 फरवरी 1987 को, ठीक है, इसका गठन किया गया था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कह रहे कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्पीकरण कहलाता है, ठीक है, अवाष्पीकरण। अगला है कह रहे कि तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो तुकारोई की लड़ाई कब लड़ी गई थी? राइट आंसर यहां हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1575 में, ठीक है। तो तुकारोई का युद्ध जो है 3 मार्च 1575 ईस्वी को अकबर के सेनापति सुनीम खां, कौन थे? सुनीम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, जिसमें उसने बंगाल के अफगान शासक दाऊद को परास्त किया। किसको भाई? दाऊद को इसने परास्त कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार डी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है करें उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। करें ऑक्सीजन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या आयरन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। तो बाहरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्वती या क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसमें 46.60% जो है पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है सिलिकॉन है, इसमें कितना पाया जाता है? 27.72%, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन यहाँ सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर इसके बाद एल्युमिनियम, फिर लोहा। अगला देखते हैं कहने कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? राइट आंसर हो जाएगा देखिए धन विधेयक आर्टिकल 110 में वर्णन किया गया है। सही ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो कौन लेता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर ले जाएगा, अध्यक्ष लेता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए संसद अनुच्छेद 79 में आर्टिकल में रखा गया है, ठीक है। तो संसद किससे मिलकर बनी हुई है? ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण हुआ है, ठीक है। और देखिए पूछता है कि राज्यसभा कितने समय तक धन विधेयक को रोक सकती है? तो ये 14 दिन के लिए। कितना? 14 दिन के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ राज्यसभा और लोकसभा के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जाता है। देखिए राज्यसभा जो है ये उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और वर्तमान में जो है जो इसकी सीटों की संख्या 245 है राज्यसभा की। और जो है इसके लड़ने के लिए उम्र कितनी हुई? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए। और जो है ये 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में है, ठीक है। तो इसमें आप राज्यसभा के बारे में जान लीजिए। देखिए अब लोकसभा के बारे में बताते हैं। क्या लोकसभा के बारे में? लोकसभा में वर्तमान में कुल कितनी सीटें अब हैं? ये 500
550 है, ठीक है। 550 कुल सीटें देखिए 552 रहा करती थी, अब आप अपडेट हो जाइए, ये अब नहीं है, ठीक है। अब 550 है क्योंकि 104वां संविधान संशोधन 2019 में जो है दो जो एंग्लो इंडियन के होते थे तो उनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया जो चुने जाते थे। अब जो है आपके कुल कितनी सीटें हैं, 550 याद रखिएगा, अगर आएगा तो ये वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। और देखिए इसके लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, यह निम्न सदन कहलाता है और यह 81 अनुच्छेद में है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ और 5 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि रेहूके, खीम या काउरी साल किस राज्य के पारंपरिक परिधान है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसके हैं, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नागालैंड के। आइए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि जब अस्थाना पत्र उत्पादों की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग वक्र रेखा में क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा, बाहर की ओर क्या करेगा, खिसकेगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं पहले। कह कि भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल किसे कहते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन देखिए यहाँ पर हो जाएगा, शून्यकाल किसे कहते हैं, तो देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, शून्यकाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है। देखिए 11 बजे शुरू हो जाता है, 11 से 12 और 12 से जो है 1 बजे तक या जो है शून्यकाल होता है। तो 11 से 12 प्रश्नकाल और 12 से 1 जो है चलता है क्या, प्रश्नकाल के तुरंत बाद क्या चलता है, शून्यकाल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहले 11 से 12 प्रश्नकाल चलता है, फिर इसके तुरंत बाद क्या चलता है, शून्यकाल। तो ये देखिए ये भारत की देन है, किसी दूसरे स्रोत से नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर आपको राइट है, कई बार ये परीक्षा में आया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। करें कि सह्याद्री पर्वतमाला भारत के से स्पेस लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। यह विश्व में जैव विविधता के लिए यह श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। और 22 अप्रैल को क्या करना है, पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस, ठीक है, मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से दिवस है। देखिए ये जो है पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला जो है गुजरात की सीमा से शुरू होती है तथा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से गुजरती हुई कन्याकुमारी में समाप्त होती है, ठीक है। तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। करें कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी कोटा की विशाल घाटी को जो है भारत की विशाल घाटी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर यहां सही हो जाएगा। और देखिए यह जो है पेन्नार नदी के नीचे क्या कहती है, ये बहती है, तो ये 300 फुट है नीचे, ठीक है। यह जो है 300 फुट नीचे पेन्नार नदी में क्या कहती है, बहती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते पहले प्रश्न देखते हैं। करें कि कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये जो है सकल घरेलू उत्पाद में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए सकल घरेलू उत्पाद एक जो है क्या है, एक विशिष्ट समय में अवधि में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल हैं, ठीक है। अगला है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि विधु जो है भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु है, ठीक है। देखिए उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है और जबकि दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यह कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रा को जो है सबसे बड़ा तारामंडल माना जाता है।
कह कि ओरियन से तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हंटर के नाम से जाना जाता है। अगला है कह कि बेंड योर बैक वाक्यांश का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये क्रिकेट में। अगला प्रश्न है कह निम्नलिखित में भारतीयों में से कौन सा जापान में टार्टिंगटन हॉल स्कूल के संस्थापक में से एक था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में जो है गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। और भारत रत्न उन्हें 1955 में दिया गया था। तो ये हाल आपको कई बार पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए जो है भारत रत्न नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य में मिला था। करें कि 2023 में बोला अहमद टिनुबू ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? तो बोला अहमद टिनुबू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नाइजीरिया के, ठीक है, नाइजीरिया के बने हुए हैं। ये किनके स्थान पर आए हैं? मुहम्मदू बुहारी के, ठीक है। कह रहे कि हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यूके में। जून 2023 में किस राज्य में प्रसिद्ध बिहू कुह महोत्सव मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से अगर बिहू सिर्फ होता, बिहू होता तो आपका कहाँ होता? ये असम में, ठीक है, असम में हो जाता है। लेकिन बिहू कुह, हाँ, तो ये कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कहने कि एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा के अनुसार कितने रुपए के निवेश पर उद्यम को माइक्रो श्रेणी में रखा जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 करोड़। जून 2023 में किसने जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह कि स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टारपीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया, इस टारपीडो का नाम है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, वरुणास्त्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। तो ये इसमें आपके 50 प्रश्न जीएस के आएंगे। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।